हेलो चिल्ड्रन, मोरल साइंस में हमने अपना चैप्टर नंबर 13 दया का पुरस्कार रीड करके कंप्लीट कर लिया। और इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिला यह भी सीख लिया। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो क्या है, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। मतलब जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है उसके कुछ ऑप्शंस नीचे दिए गए होंगे, उनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। मुझे पता है इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन की हेडिंग होती है इसका मतलब आप लोगों को पता है, लेकिन मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड्रोक्लीस का स्वामी था। जो कहानी में एंड्रोक्लीस दास था उसका स्वामी कैसा था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। निर्दयी, बहुत कठोर, जानवरों जैसा व्यवहार करने वाला या फिर उपयुक्त सभी। बताइए कैसा था? निर्दयी था, बहुत कठोर ये भी था, जानवरों जैसा व्यवहार करने वाला ये भी था। भाई उसका स्वामी तो इन तीनों ही गुणों से संपन्न था। मतलब निर्दयी भी था, गुण नहीं है ये अवगुण है मुझे मालूम है, बट मैं एक जोक के लहजे से बोल रही हूँ, चुटकुले के लहजे से। तो बताइए निर्दयी भी था, बहुत कठोर भी था और जानवरों जैसा व्यवहार करने वाला भी था। लेकिन हमको तो एक पर ही टिक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इस पर उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों ही क्वालिटीज जो हैं बैड क्वालिटीज उसके अंदर थी, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, उपयुक्त सभी। ओके। सेकंड क्वेश्चन इज दर्द के कारण। जब शेर को दर्द हो रहा था तो क्या हुआ था? अपने पंजे को हिला रहा था। शेर जो था जब उसे दर्द हो रहा था तो क्या वह अपने पंजों को हिला रहा था? दहाड़ रहा था। दहाड़ना मतलब होता है चिल्लाना, मतलब अपनी आवाज में बोलना। तो क्या शेर दहाड़ भी रहा था? उपयुक्त दोनों ही सही है आंसर, कोई नहीं। इन तीनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, ना पहला ना दूसरा और ना ही तीसरा। तो बताइए जब शेर के दर्द हो रहा था तो शेर क्या कर रहा था? अपने पंजे को हिला रहा था, दहाड़ रहा था, ये भी कर रहा था। तो दोनों ही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, उपयुक्त दोनों, क्योंकि इसमें दोनों ही कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम स वाले में टिक लगा देंगे। क्रोधित शेर एंड्रोक्लीस के पास जाकर, जब क्रोधित शेर को पिंजरे में रखा गया था और उसके सामने एंड्रोक्लीस को खड़ा किया गया था, तो जब वह क्रोधित हुआ था और वो एंड्रोक्लीस के पास गया तो उसने क्या किया, रुक गया। मतलब एंड्रोक्लीस के पास जाकर रुक गया, अपनी पूंछ हिलाने लगा और एंड्रोक्लीस के पैर चाटने लगा, या फिर उपयुक्त सभी। ये तीनों ही सही हैं, कोई एक सा सही है? बताइए। रुक गया था, हाँ रुक तो गया था। पूंछ हिलाने लगा था, यस, उसको देखकर खुश हुआ था और पूंछ भी हिलाने लगा था। और एंड्रोक्लीस के पैर चाटने लगा था, हाँ ये भी सही है। तो हम किसको टिक करेंगे, द वाले को करेंगे, उपयुक्त सभी। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, यू ऑल नो इट। धनवान लोग निर्धन लोगों को अपना डैश बना लेते थे। जो पुराने समय में जो रोम था उसकी प्रथा क्या थी कि धनवान लोग जो थे वो लोग निर्धन लोगों को क्या बनाते थे, अपना दास बनाते थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दास। गॉट इट? द सेकेंड वन इज एंड्रोक्लीस का मालिक कोड़ों से उसकी डैश करता था। जो एंड्रोक्लीस था उसका जो मालिक था, स्वामी था, वो एंड्रोक्लीस की कोड़ों के साथ क्या करता था, पूजा, खेलता था उसके साथ। तो फिर क्या करता था बताइए? यस, वो करता था उसकी पिटाई। क्या करता था? उसकी पिटाई, कोड़ों के साथ उसकी पिटाई लगाता था। शेर के पंजे में एक बड़ा सा डैश चुभा हुआ था। जो शेर का पंजा था जिसको वह हिला रहा था, तो उसके उस पंजे में क्या चुभा हुआ था? बताइए मुझको। एनीवन रिमेम्बर? किसी को याद है? यस, द आंसर इज कांटा। क्या था? कांटा चुभा हुआ था उसके पैर में, तभी तो वो दर्द के मारे अपने पंजे को हिला रहा था। एक दिन शेर डैश की ओर कृतज्ञता से देखता
पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। एक दिन क्या हुआ, जब शेर और एंड्रोक्लीस एक ही गुफा में थे तो उसका क्या किया था, उसने एंड्रोक्लीस की ओर कृतज्ञता से देखा कि उसका धन्यवाद अदा किया और पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। उसको धन्यवाद देता हुआ ही तो गया था, तो पूंछ हिलाते हुए वहां से चला गया। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, एंड्रोक्लीस। थोड़ा बड़ा शब्द है पर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। एंड्रोक्लीस, एंड्रोक्लीस की ओर कृतज्ञता से देखा और पूंछ हिलाते हुए वहां से चला गया। राजा ने रोम से डैश प्रथा समाप्त की, और जब पिंजरे वाला इंसिडेंट हुआ था, किसी को याद है, तो फिर जो रोम का राजा था उसने रोम से क्या खत्म कर दिया था, कौन सी प्रथा, दास प्रथा। कौन सी प्रथा खत्म कर दी थी, दास प्रथा, जिसमें धनवान लोग गरीब लोगों को अपना दास बना लेते थे। तो चलिए अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए, मतलब है ट्रू फॉल्स और कुछ नहीं। एंड्रोक्लीस का मालिक बहुत दयालु था। एंड्रोक्लीस जो था, उसका मालिक जो कहानी में बताया गया है, बहुत ही दयालु था क्या, नहीं था। अभी हमने एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, एंड्रोक्लीस का मालिक कैसा था, निर्दयी, बहुत कठोर और जानवरों जैसा बर्ताव करने वाला। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमने क्रॉस लगा दिया। दुखी एंड्रोक्लीस उस घर से भागकर जंगल में एक गुफा में रहने लगा। जब एंड्रोक्लीस के मालिक की बदतमीजियों की हद पार हो गई, मतलब बहुत पिटाई करता था, जानवरों जैसा बर्ताव करता था, तो जब एंड्रोक्लीस इस बात से ज्यादा दुखी हो गया तो वह जंगल में भागकर गया और कहाँ छिपा था, गुफा में। तो क्या ये बात सही है, सही है, तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं। थर्ड है, उसने शेर के पंजे से कांटा निकाला। एंड्रोक्लीस ने शेर के पंजे से कांटा निकाला था या किसी और ने निकाला था, एंड्रोक्लीस ने ही तो निकाला था, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं टिक। शेर एंड्रोक्लीस के पास जाकर रुक गया और पूंछ हिलाने लगा। भाई ये बात भी सही है, अभी हमने एमसीक्यूज में देखी थी कि शेर जो था वो एंड्रोक्लीस के पास जाकर रुक गया और अपनी पूंछ हिलाकर उसको चाटने लगा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया टिक। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया, और ये वाला जो इंसिडेंट है, शेर का रुकना और उसकी पूंछ हिलाकर एंड्रोक्लीस को चाटना, इस इंसिडेंट को देखकर राजा आश्चर्यचकित होकर रह गया और उसने क्या सोचा कि वह रोम से दास प्रथा को समाप्त कर देगा। तो ये भी क्या है, ये भी सही है हमारा। और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आंसर्स हैं। रोम में पुराने समय में क्या प्रथा प्रचलित थी, जो रोम था उसमें पुराने समय में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, अभी हमने पढ़ा था, रोम में पुराने समय में दास प्रथा प्रचलित थी। कौन सी, दास प्रथा, जिसमें धनवान लोग निर्धनों को अपना दास बना लेते हैं। एंड्रोक्लीस का मालिक उसके साथ कैसा व्यवहार करता था। अब इसका आंसर आपको केवल एक सेंटेंस में देना है। हम ये नहीं लिखेंगे कि एंड्रोक्लीस का मालिक निर्दयी और कठोर था, हमें क्या लिखना है, वो कैसा व्यवहार करता था। तो क्या लिखेंगे, एंड्रोक्लीस का मालिक उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था, बस। हम ये नहीं लिखेंगे कि वह निर्दयी था, बहुत कठोर था, नो, वी विल राइट एंड्रोक्लीस का मालिक उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था। नेक्स्ट क्या है, शेर को क्या कष्ट था, उसका कष्ट किसने दूर किया। जो गुफा में एंड्रोक्लीस ने एक शेर को देखा था, उस शेर को क्या कष्ट, मतलब क्या परेशानी, क्या दर्द था। शेर के पंजे में एक कांटा चुभा हुआ था, उसको यही कष्ट था। क्या कष्ट था, कि शेर के पंजे में एक कांटा चुभा हुआ था। उसका कष्ट किसने दूर किया, मतलब उसका कांटा किसने निकाला। तो आंसर क्या होगा, एंड्रोक्लीस ने उसका कष्ट दूर किया। किसने किया था, एंड्रोक्लीस ने। शेर ने एंड्रोक्लीस पर हमला क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन है हमारा पिंजरे से रिलेटेड, जो पिंजरे में इंसिडेंट हुआ था उस पर बेस्ड है। तो शेर ने एंड्रोक्लीस पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि एक बार एंड्रोक्लीस ने शेर की मदद की थी, इसीलिए शेर ने क्या किया, एंड्रोक्लीस पर हमला नहीं किया, क्योंकि एंड्रोक्लीस ने भी एक बार शेर की मदद की थी। अंत में राजा ने क्या किया,
और ये सारे इंसिडेंट्स को देखने के बाद राजा जो था रोम का, उसने क्या किया, अंत में राजा ने रोम से दास प्रथा को समाप्त कर दिया। क्या किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये थी हमारी 13th चैप्टर की एक्सरसाइजेस। लेकिन इनमें से कोई भी एक्सरसाइजेस आपको पता है, आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन नहीं करनी। दीज आर